जय हिंद। आज के इस वीडियो में काव्य लक्षण के ऊपर चर्चा की जाएगी। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य लक्षण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अक्सर इस पर प्रश्न भी बनते रहते हैं। काव्य लक्षण को लेकर अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, जिसको हम इस वीडियो में समझेंगे। भारतीय विद्वानों द्वारा, भारतीय शास्त्रियों द्वारा क्या सिद्धांत दिया गया है, कौन से लक्षण बताए गए हैं, वहीं पश्चिमी विद्वान द्वारा कौन से लक्षण बताए गए हैं जिसके आधार पर हम किसी रचना को काव्य कह सकें। तो उन सबको इस वीडियो में देखेंगे। काव्य लक्षण का मतलब है किसी भी रचना में पाए जाने वाले ऐसे तत्व, ऐसे गुणधर्म जिसको देखकर, समझकर हम उस रचना को काव्य बता सकें या पहचान कर सकें कि जिस रचना को, जिस पद को हम पढ़ रहे हैं वो एक काव्य है। जैसे किसी व्यक्ति को यदि कोई बीमारी होती है तो उसके सिम्टम्स को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि व्यक्ति को ये बीमारी हुई होगी। ठीक वैसा ही काव्य लक्षण है, जिसके लक्षण को विद्वानों द्वारा जो भी उसके तत्व बताए गए हैं उसको समझकर हम किसी रचना को एक काव्य की संज्ञा देते हैं, काव्य मानते हैं। काव्य लक्षण का सबसे पहला प्रमाण अग्नि पुराण में प्राप्त होता है। अग्नि पुराण में ही सबसे पहले काव्य लक्षण के बारे में बताया गया, अर्थात ऐसे कौन से गुण हैं या कौन से लक्षण हैं जिसको समझकर हम किसी रचना को काव्य कहें। तो उन गुणों के बारे में सबसे पहले चर्चा अग्नि पुराण में की गई है। उसमें लिखा है, संक्षेप आदि वाक्यम इष्टार्थ विवच्छिन्न पदावली काव्यम स्फुरत अलंकारम गुणवदोष वर्जितम। मतलब ऐसी रचना जो अपने इष्ट अर्थ को प्रकट करे, कभी जिस अर्थ को बताना चाह रहा, उस भाव को बताना चाह रहा, वो भाव उस रचना में प्रकट हो, अलंकार से युक्त हो, गुणों से युक्त हो और उसमें दोष ना हो, वही रचना काव्य है। तो अग्नि पुराण के अनुसार एक ऐसी अविच्छिन्न पदावली, मतलब ऐसी पद रचना जो टूटी ना हो, खंडित ना हो, अलंकार से युक्त हो, दोषों से रहित हो, जिसमें दोष ना पाया जाता हो, जिसमें सुंदरता हो, रमणीयता हो, गुण युक्त हो, वही रचना काव्य कही जा सकती है। अग्नि पुराण के बाद आचार्य भरत मुनि के सिद्धांत को देखें, उन्होंने जो मत दिया काव्य लक्षण को लेकर, तो उनका मानना था कि वही रचना शुभ होती है या शुभ काव्य कही जा सकती है जिसमें कोमलता हो, ललित शब्दों का, सुंदर शब्दों का समावेश हो, अर्थात सुंदर शब्द पाए जाते हों, और जिस भी अर्थ का, जिस भी शब्द का प्रयोग काव्य में, उस रचना में किया गया है, वो बहुत अधिक गूढ़ ना हो, मतलब कि बहुत इतना रहस्यमयी वो ना हो कि जन साधारण सामान्य लोग उसे समझ ना पाएँ। रचना ऐसी हो कि सामान्य लोग भी सहजतापूर्वक आसानी से उसको समझ सकें। रचना तर्क संगत हो, विभिन्न प्रकार के रस भी पाए जाते हों, विभिन्न प्रकार के भाव पाए जाते हों, नृत्य योजना हो, वही रचना काव्य हो सकती है। भरत मुनि का ग्रंथ नाट्य शास्त्र है और उसमें भी लिखते हैं, मृदु ललित पदाढ़्यम गूढ़म शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्तिमन नृत्य योज्यम बहुकृत रस मार्ग संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षक कणाम। आचार्य भामा अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में काव्य लक्षण पर प्रकाश डालते हुए वे लिखते हैं, शब्द अर्थो सहितो काव्यम, मतलब ऐसी रचना जिसमें शब्द और अर्थ का साहित्य हो, शब्द और अर्थ दोनों एक साथ पाए जाते हों, दोनों में परस्पर संबंध हो, वही रचना काव्य कही जा सकती है। वहीं आचार्य दंडी काव्य को एक शरीर रूप में मानते हैं जो अपने इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली होती है। मतलब ऐसी रचना जो अपने वांछनीय अर्थ को, अर्थात कवि जिस अर्थ को बताना चाह रहा है, उस भाव को काव्य में देखा जा सके, वो उस भाव को, उस अर्थ को काव्य व्यक्त कर रही हो, बता रही हो, वही रचना काव्य है
ये मानते हैं आचार्य दंडी। काव्य आदर्श दंडी का ग्रंथ है और उसमें वे लिखते हैं शरीरम तावदिष्टार्थ विवच्छिन्न पदावली। मतलब काव्य वो शरीर रूप है जो अपने इष्ट अर्थ को प्रकट करती है। वहीं आचार्य वामन अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में रीत को काव्य की आत्मा मानते हैं और गुण अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य की संज्ञा देते हैं। मतलब वह ऐसी रचना को काव्य मान रहे हैं जो रचना गुणों से अलंकार से युक्त हो और रीत को काव्य की आत्मा बताते हैं। रीत का मतलब है मार्ग, शैली या प्रणाली। रीत एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन हैं और उसका समन्वय वे काव्य में करते हुए बताते हैं कि जो रचना रीत युक्त है, अलंकार युक्त है, गुणों से पूर्ण है, वही रचना काव्य कही जा सकती है। वामन का मत है सदोष गुण अलंकारा नादान आभ्याम। वामन के बाद आचार्य आनंदवर्धन का मत प्राप्त होता है। आनंदवर्धन एक ध्वनिवादी आचार्य हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और वे ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं और शब्दार्थ को काव्य का शरीर। वे लिखते हैं काव्यश आत्मा ध्वनि शब्दार्थ शरीरम तवात काव्यम। मतलब ऐसी रचना जिसकी आत्मा ध्वनि है और जिसका शरीर शब्द और अर्थ है, वही रचना काव्य है। आचार्य भोज लिखते हैं दोष रहित गुण सहित अलंकार से अलंकृत सरस काव्य की रचना करके कवि कीर्ति के साथ साथ सुख को भी प्राप्त करता है। कहने का मतलब है एक ऐसी रचना कवि करता है जो दोष से रहित हो, जिसमें दोष ना हो, जो गुण से पूर्ण हो, जिसमें गुण पाए जा रहे हो, जिसमें सुंदरता पाई जा रही हो, जो सजी हुई है, अलंकारों से युक्त हुई है, रसों से पूर्ण है, भावों से पूर्ण है। ऐसी रचना को करके कवि केवल यश को ही नहीं पाता, सम्मान को ही नहीं पाता, बल्कि वह एक सुख को भी, एक आनंद को भी प्राप्त करता है। भोज लिखते हैं निर्दोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैर अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रतिंच विदन्ति। आचार्य रुद्रट के अनुसार शब्द और अर्थ का समन्वय ही काव्य है। मतलब ऐसी रचना जहाँ पर शब्दों का, अर्थों का परस्पर मेल हो, परस्पर संबंध हो, वही रचना काव्य है। वे लिखते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम। भामा के यहाँ देखें तो भामा का भी यही मानना था कि जहाँ पे शब्द और अर्थ का सहित हो, शब्द और अर्थ का आपसी संबंध हो, वही रचना काव्य है। और ऐसा ही मत, ऐसा ही सिद्धांत हमें रुद्रट के यहाँ भी प्राप्त होता है। आचार्य मम्मट के अनुसार दोष रहित गुण सहित यथासंभव अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ काव्य है। वे लिखते हैं तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृत पुनः क्वा अपि। काव्य प्रकाश मम्मट का अपना ग्रंथ है। उनके कहने का मतलब यह है कि वही रचना जो दोष रहित हो, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो, कोई त्रुटि ना हो, सुंदरता हो, गुणों से युक्त हो और अलंकारों से सजाई गई हो, वही रचना, वही शब्दार्थ काव्य मानी जा सकती है, काव्य कही जा सकती है। आचार्य वाग्भट के सिद्धांत को देखें तो उन्होंने वामन के सिद्धांत को और मम्मट के सिद्धांत को समन्वित करके मिलाकर काव्य लक्षण को प्रकट किया। काव्य लक्षण को बताया है कि वो रचना जिसमें रीति हो, रस हो, अलंकार हो, गुण हो, वही काव्य है। वे लिखते हैं साधु शब्दार्थ संदर्भ गुण अलंकार भूषितम स्फूर्ति रीति रसोपेतम काव्यम कुर्वीत कीर्तये। वहीं हेमचंद्र और विद्यानाथ का मानना है गुण अलंकार से युक्त दोष रहित शब्दार्थ काव्य हैं।
वे लिखते हैं, आदोषो स गुणो स अलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। काव्य अनुशासन नामक ग्रंथ में हेमचंद्र ने अपना ये मत रखा। वहीं विद्यानाथ प्रतापरुद्र यशोभूषण में कहते हैं, गुण अलंकार सहितो शब्दार्थो दोषवर्जितो काव्यम। मतलब वही रचना काव्य है जो अलंकार से युक्त है, जिसमें अलंकार पाया जा रहा है, गुण पाए जा रहे हैं और किसी भी प्रकार का दोष उसमें नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई कमी उसमें नहीं है। अब बात करते हैं जयदेव के अनुसार काव्य लक्षण क्या है। तो वे काव्य लक्षण में वृत्ति को समाहित करते हैं और बताते हैं कि जो काव्य, जो रचना निर्दोष है, लक्षणों से युक्त है, रीति गुणों से विभूषित है और अलंकार रस का समावेश है, वही रचना, वही कृति काव्य है। जयदेव लिखते हैं, निर्दोष गुण अलंकार लक्षण रीति वृत्तम वाक्यम काव्यम। अर्थात निर्दोष हो, जिसमें कोई दोष ना हो, अलंकार से युक्त हो, लक्षणों से युक्त हो, रीति हो, उसकी अपनी एक शैली हो, अपनी एक वृत्ति हो, उसमें एक हृदय का, चित्त का व्यापार हो, यानी हृदय के अनुभव जो हम प्राप्त कर रहे हैं उसी को कभी काव्य रचना में समाहित करता है। तो इसीलिए कहा गया है लक्षण रीति वृत्तम। ऐसे ही लक्षणों से युक्त वाक्य काव्य मानते हैं जयदेव। पंडित विश्वनाथ रस युक्त वाक्य को काव्य मानते हैं, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें रसों का समन्वय हो। वे लिखते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम। ऐसी रचना, ऐसे वाक्य, ऐसे पद जिसमें रस का समन्वय हो, रस पाए जाते हों, वही रचना काव्य है। वहीं पंडित जगन्नाथ रमणीयता के द्वारा अलौकिक आनंद की अनुभूति कराने वाले शब्द को काव्य मानते हैं। मतलब ऐसी पद रचना जिसमें सुंदरता हो और जिसको पढ़ के पाठक को एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो, एक अलौकिक आनंद का अनुभव, वही पद रचना काव्य मानी जा सकती है, वही रचना काव्य है। अब पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दिए गए मत को समझते हैं। काव्य लक्षण को लेकर उनका क्या दृष्टिकोण रहा, वे क्या लक्षण प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले वर्ड्सवर्थ को देखें तो वे शांति के क्षणों में सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रवाह कविता है। उनका मानना है कि व्यक्ति जब अपने सबसे अधिक शांति के पल में होता है, जब सबसे अधिक शांत होता है, उस टाइम पर उसकी अनुभूति, व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है, जब उससे वह अभिव्यक्त करता है, उससे वह बताता है, तो वो अभिव्यक्ति ही एक कविता है। ऐसा मानते हैं वर्ड्सवर्थ की शांति के टाइम पर व्यक्ति अपनी जो सबसे अधिक सृजनात्मकता दिखाता है, अपने अनुभवों को जो महसूस कर रहा है उसे व्यक्त करता है, तो वो अभिव्यक्ति ही काव्य है। कराइकल काव्य को एक संगीतमय विचार मानते हैं, अर्थात एक ऐसा विचार जो संगीतमय हो, संगीत से पूर्ण हो। ऐसे विचार को कराइकल काव्य स्वीकार करते हैं। वहीं हडसन के अनुसार कविता जीवन की व्याख्या है जो कल्पना और भावनाओं द्वारा निर्मित होती है। मतलब कविता हमारे जीवन को व्यक्त करती है, हमारे जीवन को बताती है, और ये जीवन, ये विचार, ये भाव जिसको हम अपनी कविता में एक कवि पिरोता है, वो उसके भावनाओं द्वारा, उसकी कल्पनाओं द्वारा निर्मित होती है। ड्राइडन भी काव्य को एक संगीत मानते हैं। जैसा कि कार्लाइकल ने काव्य को संगीतमय रचना कहा, वैसे ही ड्राइडन भी काव्य को एक संगीत मानते हैं। वहीं एडगर एलन पो के अनुसार सौंदर्य की लयात्मक सृष्टि ही काव्य है। यहाँ एडगर सुंदरता की, सौंदर्य की अभिव्यक्ति, अब ये सौंदर्य प्रकृति का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी भाव का भी हो सकता है। तो वे सुंदरता की अभिव्यक्ति को जिसमें लयात्मकता हो उसे काव्य मानते हैं। तो काव्य लक्षण यहीं पर समाप्त होता है।
यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।